ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम हीट एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने शुरू किया था हीट एनर्जी। उसमें हमने कुछ पर्टिकुलर बेसिक फिजिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था। दैट वाज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, एक क्विक रिवीजन करते हैं। दैट इज़ हिडन हीट, ठीक है। आपने इसके प्रीवियस वीडियो में आपने इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, आपको डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद हमने लेटेंट हीट के साथ हमने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था कि लेटेंट हीट को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेटेंट हीट में क्या था, हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेटेंट हीट में हमने देखा था कि टाइम इंक्रीज होता है व्हेनेवर वी जनरेट या फिर हीट हम जब पर्टिकुलर किसी भी सब्सटेंस पे हीट प्रोवाइड करते हैं, तो आपने देखा जब स्टेट चेंज होता है, जैसे फ्रॉम आइस टू लिक्विड दैट इज सॉलिड टू लिक्विड, या फिर लिक्विड टू वाटर वेपर दैट इज लिक्विड टू गैसियस फॉर्म, मीन्स जहाँ पे चेंज इन स्टेट फेज चेंज आपको ऑब्जर्व करने मिलेगा, तो आप चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि एक वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट हम जो प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर सिस्टम को, वो हीट कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, वो कहाँ यूज़ होती है, टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट मैटर दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस, ठीक है। वाइल कंसिडरिंग दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे हमने कल ग्राफ में देखा था 0 डिग्री सेल्सियस व्हेनेवर आइस वाज कन्वर्टेड इनटू वाटर फॉर्म, मतलब जहाँ पे स्टेट चेंज होता है आइस टू वाटर, स्टेट चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था दैट इज फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर टू वेपर दैट इज गैसियस फॉर्म ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट, स्टेट चेंज। चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट, ठीक है। उसके बाद हमने दो पॉइंट देखे थे, दैट वाज इन आवर प्रीवियस वीडियो, दैट वाज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, in which state was changing from solid to liquid and liquid to gas. Whenever there was a change of state from solid to liquid, that particular heat, वहाँ पे जो amount of heat आपने यूज़ किया था, that was specific heat of fusion, ठीक है। क्या था, specific latent heat of fusion। और जहाँ पे water to gaseous में convert हुआ था हमारा matter, वो था particular specific heat of latent heat of vaporization। चीज़ें क्लियर है। यहाँ तक कल हमारी स्टडी हो गई थी। आज हम एक नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है वाटर का, दैट इज रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन एक क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेगुलेशन क्या होता है। इन दिस इज द फिनोमिनन इन विच द आइस कन्वर्ट टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। क्या हो रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं, आइस टू लिक्विड, ठीक है। आइस टू लिक्विड ड्यू टू सम प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं इस पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, आइस टू लिक्विड, ठीक है, एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइस वंस अगेन if the pressure is removed. Again this particular ice is this liquid is converted into ice when pressure is removed. हम यहाँ पे करते हैं plus that is addition of pressure और यहाँ पे subtraction that is removal of pressure, चीज़ें क्लियर है। अब ये ऑब्जर्वेशन, इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम कहते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन कहता है whenever an ice is converted into liquid when pressure is applied, this liquid again is converted into ice when pressure is removed। चीज़ें क्लियर है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेगुलेशन। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब एक आप आइस लैब ले लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स में हम वाटर को कूल करने के आइस लैब मंगवाते हैं, ठीक है। अब ये आइस लैब है, इमेजिन करना है, ठीक है। दिस इज आइस लैब। अब इस आइस लैब पे हमने एक थ्रेड, एक बहुत लॉन्ग थ्रेड लिया है। थ्रेड के दोनों एंड पे हमने वेट को अटैच कर दिया। अब क्या किया, इस वेट को हमने, इस थ्रेड को आइस लैब पे रख दिया, दोनों साइड से वेट हैंगिंग डाउनवर्ड। ड्यू टू वेट क्या होगा, वो थ्रेड इंसर्ट कर जाएगा पर्टिकुलर आपके आइस लैब में। जैसे ही वो इंसर्ट कर जाएगा तो मतलब क्या करेगा, वो पर्टिकुलर आइस को मेल्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ड्यू टू प्रेशर कैसे अप्लाई किया, जो हमने बोथ एंड्स पे जो वेट अप्लाई किया है उसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ है। ये प्रेशर क्या करेगा, पर्टिकुलर आइस लैब जहाँ पे वो थ्रेड लाई कर रहा है उस आइस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, उस पर्टिकुलर सर्टन रीजन पे। इसके वजह से वो आइस मेल्ट होगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, थ्रेड जैसे प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो इंसर्ट कर जाएगा आइस लैब में। अब क्या हो गया, अपर सरफेस से थ्रेड इंसर्ट डाउन हो गया, मतलब कुछ अंदर आ चुका है आइस लैब के। अब जो अपर सरफेस है दैट इज फ्री ऑफ प्रेशर। अपर सरफेस कैसा है, दैट इज फ्री फ्रॉम प्रेशर। अब जैसे ही प्रेशर रिमूव हो गया तो अपर सरफेस ऑफ लिक्विड अगेन कन्वर्टेड इनटू आइस। ये चीज़ें क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। आपने समर हॉलीडेज में सभी ने आइस बॉल खाया होगा, हाँ है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं,
गोला जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम आइस बॉल कहते हैं। इस आइस बॉल में क्या होता है, यही फिनोमिना, रेगुलेशन फिनोमिना ही वर्क करता है आइस बॉल में। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो पर्टिकुलर आइस बॉल सेलर होते हैं, जो भैया होते हैं, वो क्या करते हैं, आइस स्लैब रखते हैं, उसको प्रेशर के साथ मूव करते हैं सो दैट वो पाउडर फॉर्म में आपको डाउनवर्ड होल्ड ऑन करते हैं, पर्टिकुलर पॉलीथीन में हम कह सकते हैं, ठीक है। आइस बॉल अ पाउडर ऑफ आइस, ठीक है। अब इस पे वो स्टिक इंसर्ट करते हैं और कुछ प्रेशर से, है ना, प्रेशर क्या करें, फिर से प्रेशर अप्लाई करते हैं उस पर, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो आइस को लिक्विड फॉर्म, जो आइस कन्वर्ट था उसे प्रेशर जो पैक आउट करते हैं वो प्रेशर से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर से वो जो उनका जो पैकिंग होता है वो रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड क्या होता है, फिर से आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आपको आइस बॉल मिलता है, जो हम समर हॉलीडेज़ में बहुत इंटरेस्टिंगली कंज्यूम करते हैं। चीज़ें क्लियर है। तो अब समझ में आइस बॉल कैसे बनता है। जो आइस बॉल का जो प्रोसीजर होता है या फिर फिनोमिना इन विच आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, आफ्टर दैट व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड दिस लिक्विड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है। दिस प्रोसेस या फिर दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेगुलेशन। बहुत छोटा सा फिनोमिनन है। चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना, ओके। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। ये एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या कहता है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एक नॉर्मल कंडीशन समझते हैं, ठीक है। अब व्हेन कभी भी जब भी हम हीट अप्लाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मेटल या फिर लिक्विड, वाटर है तो हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, व्हेन एवर वी अप्लाई हीट, जब भी हम पर्टिकुलर किसी मैटर पे हीट अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहता है, वो मैटर एक्सपांड होना शुरू होता है। क्या होता है, एक्सपांड होता है। ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक सभी को चीज़ें। व्हेन एवर टेम्परेचर इज इंक्रीज या हीट इज प्रोवाइडेड मैटर एक्सपांड्स, है ना, मैटर क्या कहता है, एक्सपांड करता है। सेम व्हेन हीट इज रिमूव्ड मैटर गेट्स कॉन्ट्रैक्ट। मैटर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब मैटर श्रिंक कर जाता है। मैटर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर श्रिंक करता है। जब भी हम हीट अप्लाई करते हैं किसी भी मैटर पे तो वो मैटर एक्सपांड होता है। इवन इन सॉलिड जैसे आयन देखते हैं हम, आयन पर्टिकुलर मैटर पे अगर हीट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक्सपांड होता है, लिक्विफाइड होता है, एक्सपांड होता है। सॉलिड से लिक्विड मतलब एक्सपांड हो रहा है, उसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है। चीज़ें क्लियर है। वैसे ही जब हम हीट रिमूव करते हैं फिर इसको कोल्ड कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं तो मैटर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। बस जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और ज़्यादा करीब आ जाते हैं, मतलब कंप्लीटली इंटरमोलिकुलर स्पेस जीरो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि व्हेनेवर जब भी हम हीट रिमूव करते हैं तो सभी मैटर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी वाटर भी शो करता है। हम वाटर की स्टडी करें, वाटर में भी यही आपको देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एक वाटर है जो 10 डिग्री सेल्सियस तक है। अब इसे कूल्ड डाउन करेंगे हम एट 4 डिग्री सेल्सियस तक। कंसीडर हमने जो लिक्विड है, हमारा जो मैटर है इज अ लिक्विड वाटर, लिक्विड में हम वाटर कंसीडर करें, ठीक है। वाटर को हमने 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर उसका ला दिया 4 डिग्री से, मतलब उसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर दिया। कहाँ से, 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक। चीज़ें क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या फिर जो बेसिक कंसेप्ट है इसकी वजह से क्या होना चाहिए, जो वाटर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर डिक्रीज होने पे वाटर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सभी मैटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये अभी क्या हो गया, टूवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट हो, लिक्विड है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सॉलिड फॉर्म में बंधा जाएगा, दैट इज आइस। तो आपको यहाँ पे आपको आइस देखने मिलेगा, यहाँ पे आपका वाटर रहेगा। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब क्या हो रहा है, अब फर्दर, अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पे समझना है चीज़ों को, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर 4 डिग्री सेल्सियस से हम फिर इसको और इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, लेट अस से दैट 0 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी क्या होना चाहिए, वाटर फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाना चाहिए, हाँ है ना। वाटर ने क्या करना चाहिए, फिर से कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज होने पे पर्टिकुलर मैटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। या फिर हम लिक्विड के बारे में स्टडी करें तो हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, श्रिंक करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे तो भी क्या होना चाहिए, वाटर ने सेम बिहेवियर दिखाना चाहिए, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन दिखाना चाहिए। बिहेवियर यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। पर यहाँ पे हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वाटर यहाँ पे एक रिवर्स प्रोसीजर दिखा रहा है, यहाँ पे वाटर एक्सपांड कर जाता है।
ये फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ वाटर शो करता है। ये वाटर एक पर्टिकुलर ऐसा एक लौता मैटर है इस पर्टिकुलर पूरी यूनिवर्स में जहाँ पे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे एट सर्टन लेवल, एक सर्टन टेम्परेचर के बाद जब आप टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज करोगे तो वो जो वाटर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक्सपांड होगा। वो क्या होगा? एक्सपांड। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस लिमिट, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे आओगे, वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो, बिहेवियर देखो इसका चेंज हो गया। सभी मटेरियल, सभी मेटल, सभी एलिमेंट्स टेम्परेचर डिक्रीज करने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर वाटर एक अलग तरीके से बिहेवियर शो करता है आफ्टर सर्टन स्टेज। ऐसा नहीं है कि हमेशा, आफ्टर सर्टन स्टेज दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। वो जो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है वो क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वाटर गेट एक्सपांड। मतलब वाटर एक्सपांड करता है। अब वाटर एक्सपांड करता है तो यहाँ पे देखो बिहेवियर चेंज है। इसी बिहेवियर को हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये चीज़ें क्लियर है? समझ में? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या कहता है? यही कहता है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर इज डिक्रीज, सभी मैटर कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए। सभी लिक्विड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और वाटर एक सर्टन स्टेज के बाद, मतलब अगर हम कंसीडर करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड स्टेज क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेम बिहेव करेगा जैसे बाकी अदर लिक्विड बिहेव कर रहे हैं। पर जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के बाद और आप टेम्परेचर उसका डिक्रीज करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अब 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे नीचे जाओगे 3.9, 3.8, 3.5, 3, 2 एंड सो ऑन, तो आप देखोगे कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वाटर एक्सपांड कर रहा है। ये चीज़ें क्लियर है? वाटर एक्सपांड कर रहा है। अब ये जो चीज़ हमने पढ़ा है इसके बहुत सारे रिजल्ट आते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम फिर से एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं इसका अच्छे पैटर्न में। ठीक है, कंसीडर दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस। चीज़ें क्लियर है? ओके, यहाँ पे क्या था? ओके, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला था हमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर, और यहाँ पे आपको क्या देखने मिला? एक्सपांशन। एक्सपांशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अगर हम कह रहे हैं ये एक वाटर कंटेनर है, इसमें कंटेनर है जिसमें वाटर फिलअप है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। अब ये कंप्लीटली फिल्ड वाटर 10 डिग्री सेल्सियस है। अब हम आ गए 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वो कंटेनर, हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर हमने डिक्रीज करने के बाद देखा जो वाटर कंप्लीटली फिल्ड था, अब क्या किया हमने? क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जो वॉल्यूम है, कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा, हाँ है ना, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम वॉल्यूम देखने मिलता है आपको, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या देखने मिलेगा आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे? मिनिमम वॉल्यूम। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर आइस जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो आप देखोगे 4 इतना ही आपको पर्टिकुलर वाटर देखने मिला है। ये है हमारा वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम, इसमें कंप्लीटली फिल्ड वाटर है, ठीक है। ये 10 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस सिनेरियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिक्रीज इन वॉल्यूम आपको देखने मिल रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। चीजें क्लियर है? अब क्या हो रहा है? अब 0 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं। जीरो डिग्री सेल्सियस पे चीज़ आप एक ऑब्जर्व करोगे, जो वाटर है ये कंप्लीटली अब कन्वर्ट हो चुका है आइस में। अब ये वाटर नहीं रहा, ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है आइस में, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट हुआ है। पर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो आइस बन चुका है ये कैसा हो चुका है? एक्सपांड हो गया है। आइस कैसा हो चुका है? एक्सपांड। मतलब आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ देखोगे। क्या आपने इतना वाटर फिल किया था? ये एक्स्ट्रा लेयर है, ठीक है। क्या आपने इतना वाटर फिल किया था? नहीं, वाटर तो आपका टिप तक था, इस कंटेनर के टिप तक था। जब आपने 4 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट किया तो वाटर जितना आपने फिल किया था और ऑब्जर्व किया 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको एक चीज़ देखने मिली कि वाटर का लेवल ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गया। वाटर का कहीं लॉस नहीं, हमने रिमूवल ऑफ वाटर नहीं किया, इसमें से वाटर पार्टिकल्स को रिमूव नहीं किया है, स्टिल जो वाटर का लेवल है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। और जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे चेक किया तो जो आइस का लेयर है अब क्या हो चुका है? ये वाटर नहीं, अब आइस में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पे चेंज इन स्टेट है, ये सॉलिड है, ठीक है। और यहाँ तक चीज़ें लिक्विड पे चल रही थी बातें,
लिक्विड मतलब लिक्विड स्टेट, ठीक है। जैसे हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा, हमने देखा कि एक पर्टिकुलर अलग से एक लेयर बन चुका है। आपने ये चीज़ बहुत बार ऑब्जर्व की होगी समर सीजन में, जब हम फ्रीजर में वाटर रखते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल वाटर में हमने वाटर फिल करते हैं, हमने रिम तक वाटर फिल कर दिया, अब उसे फ्रीजर में रख दिया, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद आप या फिर बहुत वक्त के बाद आप जब ऑब्जर्व करोगे, जो कंप्लीटली आइस हो चुका है, आपने वाटर डाउन रिम तक फिल किया था, उसके नेक तक, पर आप देखोगे कैप तक उसका पूरा आइस आता है और आइस एकदम कंप्लीटली कॉन्केव सरफेस बनाता है ना, कुछ इस तरीके से। ये आपका पर्टिकुलर, आप वाटर यहाँ तक फिल करते हो, ये आपका वाटर फिलिंग स्टेज होता है। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि आफ्टर आइस, और जब हम आइस देखते हैं तो आइस कंप्लीटली आपके इस नेक तक चले जाता है ना, अबाउट द नेक, कैप तक चले जाता है, इतना आइस बन जाता है। पर क्या हमने वाटर फिल किया तो आइस इसकी वजह से कन्वर्ट हुआ था, जो वाटर था वही तो आइस में कन्वर्ट हुआ था, हमने कोई एक्स्ट्रा मैटर उसमें प्रोवाइड ही नहीं किया। तो मतलब क्या हो, जो वाटर था वही आइस में कन्वर्ट हुआ। तो जब वाटर नेक तक फिल था तो आइस कैप तक कैसे चले गया, क्वेश्चन मार्क है ना, आइस कैप तक कैसे चल गया, ये बन गया आपका क्वेश्चन कि जब हमने वाटर नेक तक फिल किया था, नेक रीजन तक फिल किया था बॉटल के, तो जो आइस है वो हेड रीजन तक कैसे चलेगा। व्हाट इज द रीजन, वो यही बिहेवियर ऑफ वाटर। अब देखो टेम्परेचर डिक्रीज किया, फिर क्या हुआ, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यहाँ पे ओके वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज मिनिमम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो मतलब क्या हुआ, ये आइस जो फॉर्म हुआ है वो कंप्लीटली हेड तक, उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई करना है वो उसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है। चीज़ें क्लियर है, तो इसी बिहेवियर को हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। चीज़ें क्लियर है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है ये देखते हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है। ओके चलो अब आगे देखते हैं। ओके अब एक चीज़ हमने देखी कि यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम वॉल्यूम। ओके ये मिनिमम वॉल्यूम, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा मैक्सिमम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम एक बार एक्सपांड, अब वाटर क्या होता है, एक्सपांड होना शुरू करता है। इसी तरीके से आपको देखने मिलेगा आइसबर्ग, ठीक है। अब ये एक्सपांड होने की वजह से प्रॉपर्टी क्या होती है, अब ये सर एक्सपांड कैसे होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर में तो चेंज नहीं होता, क्वांटिटी ऑफ वाटर हमेशा सेम होता है, बट वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, अगर हम कंसीडर करें ये हमारे कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में ये वाटर पार्टिकल्स है, वाटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 100, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 100, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 100 प्रेजेंट है। चीज़ें क्लियर है। अब ये चीज़ें एक्सपांड होगी, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या इंक्रीज होगा, नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज हमने एक्सटर्नल वाटर उसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। एक्सटर्नल वाटर ऐड नहीं किया मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिमेन ऑलवेज सेम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, यहाँ पे 100 ही पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 100, बट द स्पेस रिक्वायर्ड बाय दोज पार्टिकल्स, अब वो सफिशिएंट स्पेस नहीं, उसको स्पेस को उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए, बिकॉज वो एक्सपांड हो रहा है ना, एक्सपांशन हो रहा है, तो उसको स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो क्या करेंगे, ये एक्सपांड होना शुरू हो जाएंगे, इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, ये एक्सपांड होना शुरू हो जाएगी, और एक्सपांड होने की वजह से क्या लगेगा, ये पर्टिकुलर बल्ज आउट होगा, मतलब बल्जिंग फिनोमेना आपको देखने मिलेगा। तो मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सेम, बट पार्टिकल्स के रीअरेंजमेंट की वजह से, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, रीअरेंजमेंट की वजह से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स कंप्लीटली एक्सपांड हो रहा है, जिनको और ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा जो आइसबर्ग होते हैं दैट आर कंप्लीटली 1/3, आपने देखा होगा आइसबर्ग हमेशा 1/3 अबाव होता है और 2/3 बिलो होता है, ये होता है आइसबर्ग। जितना आइसबर्ग आपको अबाव द सरफेस दिखता है उससे 3 टाइम्स आइसबर्ग आपको डाउन नीचे में आपको देखने मिलेगा अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। ओशन में यही होता है, ठीक है। ओशन में जो आइसबर्ग आपको देखने मिलता है, आपने बहुत बार देखा होगा, इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा कि अबाव जो वाटर सरफेस के ऊपर जो आइसबर्ग होता है उससे कहीं ज़्यादा आइसबर्ग बिलो द सरफेस प्रेजेंट होता है, जस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, सो दैट उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है और वो फ्लोट करना शुरू हो जाता है, ठीक है, सिंक नहीं करता। जबकि आइसबर्ग क्या है, एक सॉलिड सरफेस। आइस कैसे, आपने देखा होगा आइस एक सॉलिड है, सॉलिड है तो लिक्विड में तो वो सिंक कर जाना चाहिए, पर सिंक क्यों नहीं करता, वो फ्लोट करता है। कुछ अमाउंट ऑफ आइस डिप कर जाता है वाटर में और फिर उसके बाद वो फ्लोट करता है। यही है कि इसकी डेंसिटी, एक्सपांशन की वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है
डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सिंक कर जाता है, ये हमें पता है। तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, आइस की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला करता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीजेस, देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मास कांस्टेंट है बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर वी आर यूजिंग इज सेम, हमने कोई वाटर ऐड नहीं किया तो अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम, सो मास इज कांस्टेंट इन दिस कंडीशन। हमने कोई भी वाटर एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया तो मास कैसा है, कांस्टेंट है। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखिए वॉल्यूम पहले ये नॉर्मल वॉल्यूम था, यहाँ पे वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया मिनिमम वॉल्यूम। मिनिमम वॉल्यूम यहाँ पे हो गया तो मैक्सिमम डेंसिटी कब रहेगी? अगर हम कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है ये मिनिमम है तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। हाँ या ना, चीज़ें क्लियर है? सो मिनिमम वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, सो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कब होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये चीज़ें याद है, ये ध्यान देना है, मिनिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम डेंसिटी। अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ये चीज़ें देखना, कलर कॉम्बिनेशन कोड याद रखना, ठीक है। मिनिमम वॉल्यूम मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम मिनिमम डेंसिटी, क्यों? बिकॉज मास इज कांस्टेंट। तो ये कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा। ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो वाटर कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस बिहेवियर का इंपॉर्टेंस क्या है और कहाँ पे हमें हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।